जय श्री कृष्ण जी। महाराज जी के सुस्मरणों की कड़ी चल रही है। उनकी यादों को साझा किया जा रहा है, लेकिन मन नहीं भरता। मन करता है कि उनके साथ ही हम उनके सुस्मरणों को सदैव याद करते चले जाएं। जरा योग अपना बयां कीजिए, जलाल अपना भगवन अया कीजिए, की बातें वो अमृत सी हैं आपकी, तबीयत नहीं सैर होती कभी, तबीयत नहीं सैर होती कभी, तबीयत नहीं सैर होती कभी। जब उनकी बहनें भाई मिलकर महाराज जी की यादें ताजा किया करते हैं तो सच में मन नहीं भरता, तबीयत सैर नहीं होती और इतना रस आता है उनके सुस्मरणों में कि जुबान से बयां नहीं किया जा सकता। चर्चा चल रही थी हितैषी प्रेस की स्थापना की। गुरु पूजा वाले दिन सन 59 में उसकी स्थापना भी हो गई और महाराज जी ने एक सुंदर सा प्यारा सा नाम भी दे दिया प्रेस को, हितैषी प्रेस। उसके लिए एक अच्छा सा कमरा भी बन गया, प्रेस की स्थापना भी हो गई, उसकी पूजा भी हो गई। अब उसमें प्रयोग होने वाले जो बाकी साधन हैं, जो बाकी शस्त्र हैं, जैसे शब्दों के रूप में, पेपर के रूप में, स्याही के रूप में, स्टिचिंग प्रेस के रूप में, स्टिचिंग मशीन के रूप में, ये सब भी तो अति आवश्यक थे, जिनका प्रबंध महाराज जी को लगातार करना पड़ा। सबसे पहले तो एक कंपोजिंग रूम बना दिया गया। पुराना मंदिर का जो स्वरूप था हमारा, जो आज मंदिर है, उसका पहले एक पुराना स्वरूप था और वो थोड़ा छोटा था। उसी के साथ बाहर सीढ़ियां बनाई गई, उसके ऊपर एक गैलरी के रूप में कंपोजिंग रूम बनाया गया, जहां पर साइड में बड़ी बड़ी ट्रेज, वुडन ट्रेज में अक्षर रखे गए, ब्लॉक्स रखे गए बड़े सुचारू रूप से, और महाराज जी स्वयं उसका निरीक्षण करते। महाराज जी को इतना ज्ञान था कि जैसे वो सबसे बढ़िया कंपोजर हैं। हर प्रकार की टाइप मंगवा के रखते, छोटी बड़ी हर अक्षर मंगवा के रखते, इंग्लिश के अक्षर वगैरह, और फिर कंपोज किया करते। उनके साथ और भाई बहन तो होते, कुछ पेड वर्कर भी होते, लेकिन इस कार्य में महाराज जी भी बड़ी उत्साह से रुचि लिया करते। और फिर नीचे आते, चेक करते कि पेपर की छपाई कैसे हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, साफ हो रही है कि नहीं, कहीं स्याही तो नहीं फैल रही है, कहीं दाग तो नहीं हो रही है, इसका भी वो स्वयं निर्देश दिया करते। प्रेस के पीछे एक बाइंडिंग रूम भी बनाना बहुत जरूरी था, वो भी महाराज जी ने सेवा की मदद से वो भी बन गया, क्योंकि फिर बाइंडिंग का काम कहाँ होता, इतनी जो सेवा का कार्य है, धार्मिक पुस्तकों की छपाई है, श्री गीता उपदेश जी का निर्माण कर रहे हैं, तो उसके लिए उसको सुव्यवस्थित ढंग से करने के लिए एक अलग से रूम चाहिए, जिसका नाम बाइंडिंग रूम रखा गया। काफी बड़ा कमरा पीछे की ओर, और फिर उसमें छोटी छोटी चौकियां 3 तरफ रखी जाती, पूरी लंबाई में, कमरे की लंबाई में, और फिर एक साइड से चौड़ाई में। वहां पर छपकर पेपर आते, महाराज जी भी वहां पर उपस्थित रहते, इतनी उत्साह में कि कहीं नहीं बनता, हर समय तरोताजा लगते। और फिर उनके दाएं बाएं बाकी संगत या जो पेड वर्कर थे वो अपनी ड्यूटी संभालते। पेपर आ गए, क्रमानुसार लगाने की ड्यूटी महाराज जी स्वयं चेक किया करते। अच्छा, पेपर छपने से पहले फिर वो उनके प्रूफ रीडिंग करते, एक एक अक्षर को ध्यान से पढ़ते, एक एक सेंटेंस को, एक एक वाक्य को,
जहां पर विराम है, पूर्ण विराम है, कॉमा है, सेमी कॉलन है, सबकी वो बड़ी उत्साह से और पैनी दृष्टि से उसका निरीक्षण करते, उसे सही करते और फिर दोबारा प्रेस में भेजते। और बाइंडिंग रूम में एक एक पेपर को क्रमानुसार लगाते। मान लीजिए 30 पेपर की अगर हमारी पुस्तिका है तो वो क्रम से लगाए जाएं, 1 2 3 इस प्रकार की संख्या में, उसमें भी आगे पीछे पृष्ठ ना हो, इस बात का भी महाराज जी ध्यान रखते। दाएं बाएं बैठे वर्करों को समझाते भी कि इसको ऐसे करना है। फिर एक हथौड़ी से उन जो हमारा पूरा सेट तैयार हो जाता ना, तो महाराज जी भी स्वयं एक छोटी सी हथौड़ी से उन्हें ठोका करते कि वो सीमित रूप धारण कर लें। ऐसे ही बाकी वर्कर भी किया करते। फिर उसके ऊपर रैपर चढ़ाते, सुंदर सा भगवान जी का स्वरूप। फिर साथ ही एक स्टिचिंग मशीन होती, 2 बहन भाई या कोई भी बहनें उसको स्टिच किया करते। एक पुस्तिका का रूप बन जाता। कई बार पेपर ऊपर नीचे बराबर ना होते तो उनकी कटिंग भी होती और फिर उनको ठोकर संगत के सम्मुख ये पत्रिका तैयार होके आती। ये वर्णन इसलिए किया गया कि हमने तो देखा गीता उपदेश आ गया हमारे हाथ में, हमने देखा कितनी आसानी से ऋषि शिक्षा आ गई, बाकी ग्रंथ आ गए, लेकिन इसके पीछे महाराज जी का कितना श्रमदान था, कितना मनोयोग था, ये तो वह महाराज जी स्वयं जानते हैं और जो उनके निकट थे वो पहचानते हैं कि कितना श्रम करना पड़ता। 15-16 हजार की संख्या में 20 हजार की संख्या तक गीता उपदेश एक सप्ताह में पब्लिक के सामने रखने, संगत को देने कोई मजाक या सरल कार्य नहीं था। उसके पीछे बहुत से सत्संगियों की मेहनत थी, श्रमदान था, और वो भी सहर्ष उस दिन की प्रतीक्षा करते कि सुबह जल्दी हो, हम बाकी कार्यों से फारिग होकर सत्संग भी सुनने आते। वो सत्संगी प्रातः काल का फिर घर जाते और फिर दोबारा से अपना नाश्ता पानी करके कुटिया में भागे चले आते कि अरे महाराज जी वहां पर होंगे, हम भी उनके साथ सेवा करेंगे, ऐसा भाव था। और फिर जब इतने सारी गीता उपदेश छप जाते, महाराज जी देखकर कितने प्रसन्न होते, ये वो जाने या उनको निहारने वाली संगत जानती। महाराज जी का एक क्रम तो बन ही गया था, हर गुरुवार को ये गीता उपदेश भगवान जी के सम्मुख लाए जाते। और फिर महाराज जी ने जो एक परिपाटी चला दी ना कि भेंट के रूप में महाराज जी को गीता उपदेश ही समर्पित किए जाएंगे। महाराज जी क्या, महाराज जी वो जो उनको वो भेंट मिलती वो तो प्रभु के अर्पण कर देते, क्योंकि ये उन्हीं का प्रचार हो रहा था। और फिर महाराज जी वो भेंट लेकर उन संगत को प्रेम से दे देते कि जाओ मेरे बहनों भाई, इसको अब आप बांटो, जो रस आपने चखा है ना वो भी बाहर जाकर पब्लिक में बांटो, मंदिर में बांटो, धार्मिक स्थलों में बांटो, धार्मिक सम्मेलनों में बांटो, स्टेशन में बांटो, जहां पर ज्यादा से ज्यादा आपको भीड़ मिले, जहां पर कोई कार्यक्रम हो रहा है वहां पर जाकर बांटो, पास पड़ोस में बांटो, शहर में बांटो। और ये क्रम सच में बड़ी उत्सुकता से चलता रहा। गीता उपदेश के वितरण का कार्य तो महाराज जी की इच्छा अनुसार चलता गया। और फिर महाराज जी ने क्या किया कि जहां जहां सत्संगी हैं, सत्संगियों को आज्ञा दी गई कि इन गीता उपदेश की बिल्टी बनाई जाए, स्टेशन में ले जाई जाए, और जहां जहां पर सत्संगी हैं हमारे वो इनको अपने अपने शहरों में रिसीव करें और फिर वो भी उनको मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में, अपने आसपास जाकर बांटे। और ये क्रम सच में ही चलता रहा। अंबाला शहर में तो चला, आसपास के गांवों में तो चला, लेकिन दूसरे दूर शहरों में भी ये क्रम चला। महाराज जी ने एक मोबाइल वैन बनाई जिसमें गीता उपदेश रखकर गांव गांव में पहुंचाए जाते। इस प्रकार भी सेवा करती। हमारी मोबाइल वैन
ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून ऐसे स्थानों पर, आसपास के स्थानों पर भी गई और प्रचार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाती, क्योंकि महाराज जी कितने प्रसन्न होते कि उनके महाराज जी की वाणी का विस्तार हो रहा है और जन जन को पहुंचाने का एक प्रचार किया जा रहा है, एक प्रयास किया जा रहा है। ऐसे गीता उपदेश जी का सेवा महाराज जी ने बड़े मनोयोग से की। ये बात तो हो गई, लेकिन जब हम ये प्रेस का कार्य चल रहा था तो महाराज जी को जो बाधाएं आई वो भी सुन लीजिए। उसके लिए पेपर एकत्रित करना पड़ता महाराज जी को, बढ़िया से बढ़िया पेपर। कभी यमुनानगर जाते हमारे भाई, कभी दिल्ली जाते, आसपास के शहरों में जहां पता लगता, जहां पेपर मिल होती ना, वहां महाराज जी भेजते कि पेपर ले आओ। अब पेपर तो सीमित रूप में आता, क्योंकि उसके लिए उतनी धन राशि भी तो चाहिए होती, लेकिन इतनी धन ना होने के कारण पेपर को स्टोर भी ना किया कर सकते और भी सामग्री को स्टोर भी ना कर सकते, क्योंकि उसके लिए खुला पैसा चाहिए था। लेकिन हमारी संगत तो नपीतुली थी, बिल्कुल मिडिल क्लास की, और फिर भी वो जैसे तैसे इस कार्य में सहयोग देते और फिर महाराज जी भी इसी में ही संतुष्ट हो जाते। कई बार ये कार्य धीमी गति से हो जाता, क्योंकि पेपर की आपूर्ति समय समय पर कई बार नहीं हो पाती, इससे थोड़ी परेशानी तो आती, लेकिन महंगा पेपर लेकर भी इस कार्य को करना पड़ता। जो हमारे ब्लॉग्स तैयार होते, जो श्री गीता जी गीता उपदेश के बाहर लगते, वो भी दिल्ली से तैयार होके आते, फिर उसकी छपाई यहाँ पर होती। मतलब इस कार्य के पीछे कितना प्रयास करना पड़ता, कितना लेबर ऑफ डिवीजन था, जो कि सत्संगियों के द्वारा पूरा किया जाता। गीता उपदेश भी बंटने लगे सब जगह, जैसे महाराज जी चाहते वही। लेकिन हमारे पूज्य महाराज जी की सेवा कितनी अधिक हो गई। प्रातः काल उठना, भजन ध्यान में बैठना, सत्संग करना, और उसके पश्चात पूरे सत्संग भवन की चहुं ओर से सफाई करवाना। आप देखिए, सत्संग भवन और उसके बाद धूलकोट स्टेशन तक उस पगडंडी की सफाई, महाराज जी भी बीच में होते, संगत उनके साथ चलती, झाड़ू लेकर, डस्टपैन लेकर, बाल्टियां लेकर। हम झाड़ू भी लगाएंगे, कूड़ा भी एकत्रित करेंगे और फिर उनको एक उचित स्थान पर फेंकेंगे। ऐसे वो स्थान, ऐसा वो वातावरण निर्मल हो जाता, स्वच्छ हो जाता कि दूर से आने वाले का मन तो इस सफाई को देखकर ही खींचा चला जाता कि ओहो, इस स्थान में शांति तो है, लेकिन शांति के साथ साथ इस सफाई का दृष्टांत कहीं और ना मिलता। क्योंकि जब वहां पर खाली वृक्ष ही वृक्ष थे, पत्ते ही पत्ते गिरते, लेकिन जब महाराज जी सफाई कराते तो एक भी पत्ता भूमि पर ना रहने देते। संगत हंस के भी कह देती, महाराज जी हम सफाई कर रहे हैं, पत्ते तो झड़ते जा रहे हैं। तो वो कहते फिर वो सेवा क्या? सेवा तो वही है ना, जिस समय हम जो कार्य कर रहे हैं उसे पूरे मनोयोग से कर दें, पूरी सफाई से कर दें, तभी तो मेरे प्रभु इससे प्रसन्न होंगे। और तुम ये सच मानो कि मेरे प्रभु चुपके चुपके आपको देख रहे हैं, वही तो ये कार्य करा रहे हैं। महाराज जी उत्साह से भर जाते, संगत में वो उत्साह दुगना हो जाता। हाय, महाराज जी दांतों तले उंगली दबा लेते और कहते, ये साधारण से गृहस्थी क्या लगे, ये संगत क्या लगे, और इनका इतना उत्साह देखकर मेरा मन हर्ष हर्ष कर उठता है। इतनी उनको शुभ भावनाएं देते, गुड विशेस देते कि ओह भगवान जी इन्हें सेहत बख्शो, इनका उत्साह बढ़ाओ। कई बार महाराज जी ऐसा कह देते, गा कर बता देते कि ओ, जब संगत की इतना कशिश देखते, खिंचाव देखते, आकर्षण देखते, तो सच में उनके ये बोल मैं अवश्य आपके साथ साझा करूंगी, जो महाराज जी ने स्वयं अपनी प्यारी संगत के लिए कहा। पखियां है पखियां हो पखियां,
संगत इंज जापे जीवे वृंदावन दिया सखियां है। संगत इंज दिसे जीवे वृंदावन दिया सखियां। फिर बताइए संगत के क्या भाव होते, वो भी महाराज जी ने स्वयं बताए। गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हाय उम्र ता गुजर गई, रख अपने चरना दे नाल, हाय उम्र ता गुजर गई, दाता रख चरना दे नाल। सच में हमारी संगत, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो किशोरावस्था के हों, चाहे युवा हो, चाहे प्रौढ़ावस्था के हों, चाहे वृद्ध हों, ऐसे ही खींचे चले आते जैसे भगवान जी के समय उनकी सखियां, उनके ग्वाल बाल, हर आयु के वर्ग। ये महाराज जी का दृष्टांत, ये महाराज जी के मीठे बोल सच में अपनी संगत पर 100% लागू होते और आज भी हो रहे हैं। कौन सी वो कशिश है, कौन सा वो खिंचाव है, कौन सा वो आकर्षण है जो आज भी बना हुआ है। ऐसा नहीं कि महाराज जी सच में कण कण में विराजमान है। ये संगत का उत्साह में भर के आना दृष्टि गोचर हो रहा है, अपने आप में एक उपमा है, अपने आप में एक प्रमाण है। ऐसे संगत नहीं खींची आ रही। उनके बच्चे, मान लीजिए वो संगत के वो व्यक्ति नहीं रहे, लेकिन उनके बच्चों में वो संस्कार हैं, वो भागे चले आ रहे हैं। ये एक छोटा सा दृष्टांत। और उसके बाद एक बात और साझा करूंगी। जहां पर हवन कुंड है, जहां परला गेट है, जहां से बसें एंटर करती है ना, उसके पास एक छोटा सा महाराज जी ने शौचालय भी बनवा दिया। शायद 2-3 उसके रूम थे, छोटे छोटे। ये बात इसलिए सहजा कर रही हूँ कि वहां की सेवा आपको बताऊं कैसे होती थी। उस समय कोई स्वीपर नहीं था, पीछे एक नाला था और महाराज जी स्वयं झाड़ू लेकर आते, उस शौचालय की सफाई का कार्य आरंभ करते। उन्हें देखकर उनकी संगत भी भागी चली आती, भाई भी भागे चले आते, बहनें भी भागी चली आती। हैंडपंप से पानी खींचते, उनके हाथ में छोटे छोटे झाड़ू, और वो क्रिया, वो काम भी महाराज जी के समक्ष, महाराज जी के सहयोग से, महाराज जी की उपस्थिति में होता। ऐसे नहीं महाराज जी इतने ऊंचे स्थान पर आए, वो महाराज जी बने, वो वीर जी बने। आप देखिए, छोटे से छोटा काम उन्होंने स्वयं किया, अपने आप को तपाया, वैराग्य में आए, जंगलों में साधना की। सेवा का कार्य में भी आप देख लीजिए कि सबसे निकृष्ट कार्य जो माना जाता है, वो भी महाराज जी ने स्वयं एक उदाहरण बनकर अपने आप से शुरू किया और फिर नियम बन गया। कुछ बहन भाइयों ने ये ड्यूटी ले ली कि ये कार्य तो हम करेंगे, महाराज जी से नहीं करवाएंगे। कर्म योग की उच्च सीमा जो महाराज जी सब पर लागू करते थे, आप ये देख लीजिए कैसे धीरे धीरे फिर भवन का निर्माण होता चला गया। छोटे छोटे क्या, हर त्योहार जो भगवान श्री कृष्ण जी से संबंधित थे, गुरु पूजा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गीता जयंती, ये त्योहार महाराज जी बड़े मनोयोग से मनाते। इतना उत्साह होता कि जनता को तैयार करते कि वो भी बीच में भाग लेंगे, अच्छे अच्छे अपने संस्मरण देंगे, प्रतियोगिताएं करवाते, स्वयं भजन बनाते और फिर हमारी बहनों से, भाइयों से गवाए जाते। कितने कितने बार वो गवा लेते और प्रतियोगिता होती तो आप मानेंगे महाराज जी उनको पारितोषिक देते, इनाम देते, उन पर रीझ जाते, अपने आप स्वयं सब्जेक्ट तैयार करते
और फिर छोटे छोटे बच्चों से, युवाओं से, ब्रह्मचारियों से बुलाते और फिर उन्हें पुरस्कार दिया करते, पुरस्कृत किया करते। और वो पुरस्कार पता है क्या होते? कई बार खद्दर के सफेद कपड़ों के थान, पूरा का पूरा थान दे देते। कई बार महाराज जी साइकिलें देते बहनों को, भाइयों को, क्योंकि देख लेते कि इनको जरूरत है, ऐसा उनको उपहार दूं, ऐसा उनको पुरस्कार दूं ताकि वो उनके जीवन में काम भी आए और वो याद भी रखें। कई बार कितनी साइकिलें बांटी। और तो और टेबल फैन ये भी महाराज जी ने वितरित किए। छोटे छोटे ग्रंथों का ढेर श्री गीता जी पुरस्कार के रूप में देते। हर एक का मन महाराज जी मोह लेते। इसके पीछे एक ही भाव कि श्री गीता जी के प्रति सत्संगियों की, बच्चों की, युवाओं की श्रद्धा बढ़े, ये इस भाव से। और फिर उसके बाद महाराज जी का वो चेहरा देखने योग्य होता, प्रसन्नता से भरा हुआ, खिलखिलाया हुआ कि ओह मेरे से ये सेवा हो गई। ये सेवा तो भवन तक सीमित थी, लेकिन दूर दराज तक भी ये सेवा होती। प्रसाद के रूप में फल, मिठाइयां, स्कूलों में कॉपियां, पेंसिल, रबड़, स्कूल बैग ये वितरित किए जाते। हमारी बहन जाती और ये वहां पर बांट कर आती। टेलीफोन एक्सचेंज में, अन्य विद्यालय में, बैंकों में, स्कूल्स में भी जाकर ये प्रसाद बांटता। जब गीता जयंती होती, श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती और गुरु पूजा होती, अपने वर्करों को भी महाराज जी रजा देते, उनको भी वस्त्र देते, उनको भी अच्छे समय अनुसार, मौसम के अनुसार के वस्त्र दिया करते। उपहार रूप में उनको धनराशि भी फालतू दिया करते कि कोई भी, किसी की कोई मनोकामना अधूरी ना रहे। महाराज जी में इतना उत्साह उमड़ता, पब्लिक को भी वो इस चीज के लिए प्रेरित करते कि लगा दो अपना धन, ढेर लगा देते वस्त्रों के। और फिर जो उनके अधिकारी थे वो आ जाते और महाराज जी अपने हाथों से बांटते। क्या कमीजें, कोट, स्वेटर्स, जैकेट्स, बुनियाने, शर्ट्स, जैसे जैसे, और हर साइज के मंगाते, बच्चों से लेकर बड़ों तक, कंबल, चादरें, शॉल, दुशाले, ये सब कुछ महाराज जी त्योहारों पर वितरित करते। और ये समा, ये क्षण देखे नहीं बनते महाराज जी के उत्साह में। और जो अधिकारी आते उनकी प्रसन्नता भी नहीं देखे बनती। ऐसे बोलते। और फिर महाराज जी जनता से ये सब कुछ लेते। महाराज जी का तो सब कुछ उनकी जनता ही थी, प्यारी भोली भाली संगत थी। और फिर जब बांटते तो कितने गुड विशेष वो अपनी संगत को भी देते और भगवान जी को भी धन्यवाद देते कि ओ मेरे मालिक, कैसी आपकी लीला। सच में वो क्षण देखे ना बनते। भोली भाली संगत, भोला सा जमाना जहां पर इतनी चकाचौंध नहीं थी। आज मोबाइल का युग आ गया। लगता अगर तब मोबाइल होते थे, महाराज जी के हर क्षण को, महाराज जी के हर स्वरूप को, महाराज जी के हर क्रिया को उस मोबाइल में कैच कर लिया जाता है। लेकिन हमारे तो महाराज जी ऐसे कि फोटो खिंचाना भी नहीं चाहते थे, अपने कभी नहीं चाहते कि कोई मेरी फोटो खींचे। इसमें भी उनको संकोच होता। उनका एक ही भाव होता, फोटो है तो वो मेरे महाराज जी की, मेरे गीताधारी जी की, मेरे श्याम सुंदर की, मेरे जगत गुरु भगवान जी की। अगर उन्हें कोई फूल भी अर्पण करता, माला भी अर्पण करता, तो कहते जाओ जाओ भागकर वहां पर मेरे प्रभु को चढ़ा के आओ, उन्हें अर्पित करके आओ। ये बिल्कुल सत्य बात है। वो तो लिया ही नहीं चाहते थे, कहते थे इसके अधिकारी तो मेरे वो श्याम सुंदर हैं, वो मेरे गीताधारी हैं, उनके चरणों में अर्पित करके आओ। वही है, खाली वो ही है, तू ही तू है, मैं कुछ भी नहीं। मैं तो कुछ आप लोगों के लिए, कुछ जीवों के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे प्रभु ने ऐसी आज्ञा दी है कि मैं कुछ ही लोगों का कल्याण करके जाऊं। मुझे जनता में जाने की आज्ञा नहीं है, मुझे संसार में जाकर इस प्रचार को करने की आज्ञा नहीं है। मेरा मन गवाही नहीं देता। सच मानो मेरी संगत, मैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर आया हूँ। लेकिन मैं क्या लगूं,
अपने ध्यान को छोड़कर, अपनी साधना को छोड़कर आपके बीच में आके समय बिताऊं। मुझे बस महाराज जी की प्रेरणा आपके बीच में लेकर आती है, मजबूर कर देती है कि मैं प्रचार करूं और आप भोली जनता इसका लाभ लें। सच में ये रंग लाएगी, रंग ला रही है। महाराज जी ने उनका नियम बना दिया कि वो सुबह शाम आए बिना रह ही ना पाते। वही बात कि वृंदावन की सखियों की तरह संगत खींची चली आती। आज इतना ही, इन बातों को सारा दिन सोचिए। महाराज जी की इस झलक को अपने आंखों के आगे लाइए कि क्या वो क्षण थे, क्या वो नूरानी रूप था, क्या वो प्रसन्नता थी जो सबको बस खींचे चली जाती थी। कोई दूर बैठा, कोई विदेश में बैठा, कोई देश में बैठा, वो भी चाहते हुए ना चाहते हुए महाराज जी के साथ ही था। आज भी ऐसा लग रहा है हम आज भी महाराज जी के बीच में हैं, महाराज जी से हम जुदा नहीं हैं। जब उनकी बातें करते हैं तो लगता है वो हमारे साथ हैं, वो हमें देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। सच में ही वो हमारे साथ हैं। वो आकर्षण आज भी है। इतने मीठे संस्मरण हमें कभी भी ना मिलते अगर हमारे महाराज जी एक स्थान पर ना रहते। ये हम सब पर, अंबाला निवासियों पर, पूरी संगत पर, देश विदेश में उनके इतने अच्छे भाग्य हैं कि वो जब भी आए उनको महाराज जी एक ही स्थान पर मिले। उनकी आव भगत हुई, महाराज जी ने उन्हें सुना और वो भी धन्य भागी थे। जब आते महाराज जी हाजिर। ये किसी भी स्थान पर ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं जहाँ कोई संत महात्मा एक ही जगह पे रहे और आपकी सेवा के लिए हर पल तत्पर रहे, आपको सुनने के लिए, आपकी शंकाओं का निवारण करने के लिए। ये मेरे पूज्य गुरुदेव जी मेरे वीर जी हैं, आप सबके वीर जी हैं, आप सबके गुरुदेव हैं। ऐसा आपने भी अनुभव किया। आइए हम उनके श्री चरणों में नतमस्तक हो जाए महाराज जी के लिए कि महाराज जी आप अभी भी हैं, हम आपको, आपके प्रचार को, आपकी बातों को अपनाएं। ऐसा वरदहस्त हम सब पर, सब श्रोताओं पर रख दें ताकि दिनों दिन हमारी श्रद्धा आपके प्रति, महाराज जी के प्रति बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।